जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट चर्निंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आती है नाबार्ड की तरफ से, जहां पर नाबार्ड ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 170। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 18 जुलाई 2022 से और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 7 अगस्त 2022 तक। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को यहाँ पर 3 ब्रांचेज में बांटा गया है। असिस्टेंट मैनेजर RDBS यानी कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, इसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई है 161 यानी कि 161। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, इसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 7। और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस, इसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 2 यानी कि 2। एप्लीकेशन फीस में जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है 800 रुपये और SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस रखी गई है 150 रुपये। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में। तो नाबार्ड में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु निर्धारित की गई है 30 वर्ष। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आयु की गणना की जाएगी 31 जुलाई 2022 के अनुसार। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर RDBS की पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है ग्रेजुएशन पास और ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसी के साथ SC, ST और PWD कैंडिडेट्स को 5% अंकों की छूट दी गई है। इसका मतलब आपको 55% अंक लाने होंगे ग्रेजुएशन में, तो आप असिस्टेंट मैनेजर RDBS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा सर्विस की पोस्ट के लिए आपके पास होनी चाहिए डिग्री ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी भी लैंग्वेज से, यानी कि हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नाबार्ड में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 5 स्टेज से गुजरना होगा। सबसे पहला होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स, मार्क्स रहेंगे 200। उसके बाद होगा मेंस एग्जाम, मार्क्स रहेंगे 200। उसके बाद रहेगा इंटरव्यू, मार्क्स रहेंगे 50। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड A। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रेड A के लिए ये भर्ती जारी की गई है। उसके बाद नाबार्ड एंड ऑल इंडिया एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से ये ओन की जाती है, जिसने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन जारी किया है टोटल 170 पदों पर, जिसके लिए पोस्ट यहाँ पर दी हुई है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस यानी कि RDBS। उसके बाद पोस्ट दी गई है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा सर्विस और तीसरी पोस्ट दी गई है असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के लिए टोटल वैकेंसीज दी गई हैं 161। राजभाषा सर्विस के लिए टोटल वैकेंसीज दी गई हैं 7 और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए टोटल वैकेंसीज दी गई हैं 2 और टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं आपकी 170। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 18 जुलाई 2022 से और अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 7 अगस्त 2022 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज, एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी प्रोसेस जाननी है, मीन्स आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में, तो आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर और आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।